चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फोर्थ चैप्टर का कर रहे हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस कर रहे हैं और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है जो बच गया है हमारा, हम उसको स्टार्ट करते हैं करना। क्या कह रहा है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा विद इन अ ब्रैकेट की पावर 5m इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू निकालनी है m की। तो हमें क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन दिया है ना उसके थ्रू ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है 1 प्लस का आयोटा अपॉन में दे रखा है 1 माइनस का आयोटा, और इसकी पावर क्या दे रखी है आपको m इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको आयोटा नीचे दिखता है डिनोमिनेटर में, तो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि ऑलवेज क्या करो, ऑलवेज ये काम करो कि हमेशा ये काम करो कि रैशनलाइज कर दो। हमेशा क्या करो, रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस आयोटा है, नीचे 1 माइनस आयोटा है, रैशनलाइज कर दो, है ना। रैशनलाइज होगा ये तो पता ही है, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करा तो साइन चेंज हो जाएगा। रैशनलाइज क्लास 9th में सीखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस का आयोटा का होल स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। नीचे क्या हो गया आपका a का स्क्वायर लग जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका m, इसकी पावर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 1, ये माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया आपका m इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आगे, चलो करो काम स्टार्ट करो। आगे देखोगे तो 1 का 1 रहेगा। ठीक है, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहने वाला है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 आयोटा, और नीचे अगर आप करेंगे तो आपका कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इसको कट कर देंगे। ये 1 से 1 कट जाएगा, काट दो, बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कितना बचा आपका 2 आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं लाइट मार कर लेता हूँ। 2 आयोटा अपॉन में कितना आया 2। ठीक है, इसको नीचे इक्वल टू 1 आया, तो 2 से 2 काट दो, और यहाँ पे पावर m लिखी थी ना दोस्त, m लिख दो। ठीक है, यहाँ पे पावर m लिखी थी, m लिख रखी है। ठीक है, तो आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू निकालना के मतलब मैं आपको समझा, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरे मार्कर से मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, समझो मेरी बात को। ठीक है, समझना दोस्तों, समझना अपने, अभी आ जाएगा फटाफट। आपको क्या पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पे मुझे +1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि एक -1 की जगह मैंने क्या लिखा आयोटा स्क्वायर, दूसरे -1 की जगह भी क्या लिखूंगा आयोटा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तभी तो 1 आ रहा है। यानी कि आयोटा की पावर 4 अगर होगी तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो क्या मैं इस 1 की जगह आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस, बिल्कुल सर आप लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आयोटा की पावर कितना लिख दिया 4। ठीक है, अब बेस से मैं बेस से बेस कट गया और डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया, m की वैल्यू 4। कहानी खत्म। ठीक है, तो चैप्टर जो है दोस्तों ख़त्म हो गया है, दी एंड हो गया है चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो कि ना कंसेप्ट तैयार रखो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस आप लोग क्या करते हो कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ते हो। कंसेप्ट समझो, चीज़ों को समझो, समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। रट्टा मारोगे तो चीज़ समझ में नहीं आएगी, रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो, सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। अब अगला चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और उसकी वीडियो सारी डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपका साथ चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं सवालों को, मैं उन सभी के जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।